हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं कि किसके द्वारा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया था, कब खत्म किया गया था और किसके द्वारा यह शुरू किया गया था और यह कहां पे हुआ था। आज इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में डाला जाता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था। आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। रोलेट एक्ट की कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस शासनकाल में पारित हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब भी लेटेस्ट या नई वीडियो अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग चैनल से जुड़ सकें, अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 में। इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वदेशी यानी विदेशी वस्तुओं का किस आंदोलन में बहिष्कार किया गया, तो आप लोग याद रखना है स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे जिसके द्वारा यह शुरू किया गया था? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और राय स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्घोषक थे। आप लोग को याद रखना है, प्रमुख इनके नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन को चलाए थे। आप लोग को जरूर डेट याद रखना है, कहां पे हुआ था और किस लिए यह चलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1905 में चलाया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रमुख रूप से चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे आप लोग को याद रखना है। आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। नेक्स्ट है चंपारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण से चला गया था। चंपारण स्थान कहां पे? चंपारण सत्याग्रह नाम भी है और स्थान का नाम भी है, जो जहां पे बिहार में आता है चंपारण। बिहार के चंपारण से आया था। प्रमुख नेता कौन थे, किसके द्वारा चला गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। आप लोग को याद भी रखना है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। 1977 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न में बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने के किसानों को समर्थन में सत्याग्रह किया था। जो ब्रिटिश शासनकाल थे वो लोग बोले खाद्यान्न फसल को बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करवाते थे, खाद्यान्न फसलों को मना करते थे, खेती नहीं करना है। उसी के समर्थन में ये लोग, किसान के समर्थन में ये सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। आप लोग को याद रखना है प्रमुख नेता थे किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1970 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नहीं है, आंदोलन है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन यह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद के एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के 21 दिन की हड़ताल की थी। कितने दिन की? 21 दिन की। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों को हड़ताल का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया इसका? गांधी जी ने। गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। आप लोग को याद रखना है अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन था यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन भी था। आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया कि महात्मा जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन कौन था, तो आप लोग को याद रखना है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आंदोलन। उससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को जरूर फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लग रही है। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था।
किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध में यह सत्याग्रह आंदोलन था। किसी लिए? गैर कानूनी गैर वसूली करने के लिए, कर वसूली करने के लिए यह सत्याग्रह चला गया था, खेड़ा आंदोलन। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, यानी खेड़ा आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए मदद मिलेगी। चाहे तो आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी आंदोलन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे गए वही है इसमें बताए जा रहे हैं। रोलेट एक्ट यानी इसी को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। 1919 में पारित हुआ था। आप लोग बता दूं, यह 1919 में पारित हुआ था, लागू हुआ था 8 मार्च 1919 को। 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। यह 1919 में भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था भारत में, उसी को कुचलने के लिए यह कानून पारित किया गया था। यह कानून सर सिडनी रोलेट अध्यक्षता वाले सोडिस समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। आप लोगों को बताऊंगा कि एक किसके द्वारा पारित किया गया था। आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा पारित किया गया था। सिडनी रोलेट, किसके? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह पारित किया गया था। आप लोग को याद रखना इनका नाम भी, का नाम क्या है? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह पारित किया गया था। क्या? रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है। कब पारित हुआ था? 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। आप लोग क्या रखना है? पारित हुआ था फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 8 मार्च 1919 को। आप लोगों को डेट को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है जलियांवाला बाग। ये तो सबको पता होना चाहिए कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कारण क्या था इसका? 2 राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल के शाम अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई, जिसमें हजारों भारतीय मौजूद थे। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम क्या था? जनरल डायर, इसी सभा को असंवैधानिक घोषित किया। सबसे पहले ये जनरल डायर जो था, सबसे पहले असंवैधानिक घोषित किया उस सभा को। मेन दरवाजे में गोलियां चलवा दी। जो एक मेन दरवाजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, उसमें एक दरवाजे पे मेन, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा भारतीय मारे गए। मेन दरवाजे से पे होकर सारे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? पूछा जाता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग गोलीकांड के जांच के लिए सरकार ने जांच समिति बनाई, जिसका नाम था हंटर कमीशन। यह भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी जांच के लिए? तो आप लोग क्या रखना है? हंटर कमीशन था। उस समय वायसराय था भारत का जेम्स फोर्ड। इस घटना के बाद जब ये जलियांवाला हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, इसी घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी, यानी त्याग दी थी, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई थी। आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। यह हुआ था 1919 में, यह पारित किया गया था। कारण क्या था? तुर्की के खिलाफ, क्या? तुर्की के खिलाफ धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चला गया एक बड़ा आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन एक मुसलमानों के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया था। महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। आप लोग को याद रखना है। गांधी जी ने इसी आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के लिए अपने प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी ने इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि हिंदी और मुस्लिम एकता के लिए इसको एक बार उपयुक्त समझा था, इसलिए इन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। किस लिए चलाया गया था? तुर्की के खलीफा के धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए। तुर्की के खलीफा के धार्मिक सत्ता को बनाने के लिए भारत में मुसलमानों का अपना एक बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये 1919 में चलाया था। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला आंदोलन देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। क्या था? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था। कब से? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक यह आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। आप लोग क्या देखना है? पूछ लिया जाए गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था, तो आप लोग कहना है असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को पारित किया था। कब किया था? 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला
लाजपत राय ने की थी। किसी? लाला लाजपत राय ने की थी। आप लोग याद रखना है। असहयोग आंदोलन के संचालक कौन थे? स्वराज की मांग लेकर किया था। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज को मांग को लेकर किया था। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने वाली कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। अंग्रेजी सरकार के सहयोग में कार्यवाही करके बाधा उपस्थित करना था असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। कब से कब चला गया था? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है समाप्ति चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड जिसको बोलते हैं 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। कहां पे? चौरी चौरा में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। किसमें? एक प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा कांड में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों ने की मौत हुई थी। महात्मा गांधी जी ने जो हिंसा को सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसी चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 12 फरवरी 1922 को, इसी के लिए इसको रोक दिया था। आप लोग को याद रखना है। पूछा जाता है किस कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो आप लोग क्या रखना है? चौरा चौरी कांड की वजह से, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। कहां पे? गोरखपुर जिले के चौरा चौरी जगह पर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने को ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा। इस कांड में कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफल्ला उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी भी सजा हो गई थी। आप लोग को याद रखना है काकोरी कांड की वजह से। चलिए अगला देखते हैं, अगला आंदोलन। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कहां पे होता है? गुजरात में। आप लोग क्या रखना है? यह प्रमुख किसान आंदोलन था। क्या था? यह बारदोली सत्याग्रह जो था किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों को लगान 22% तक वृद्धि कर दी थी, इसलिए यह चलाया गया था। आप लोग को याद रखना है, किसानों के लिए कर माफी के लिए। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग क्या देखना है? नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 सदस्यों ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया था। इस आंदोलन का से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी नमक आंदोलन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप लोग क्या रखना है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? नमक आंदोलन यानी दांडी मार्च की 12 मार्च 1930 से, और कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। आप लोग को याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सत्याग्रह कौन सा है? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आप लोग को नमक आंदोलन के समय शुरू हो गया था। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 1931 में महात्मा गांधी तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। किसके सहयोग से? लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता महात्मा गांधी के बीच, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया था। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन पैक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौते को। इसमें गांधी जी ने निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, हिंसा जो करते थे उन आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये पहला आप लोगों का क्या था? समझौते में था। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ये सेकंड था। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों में सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, तीसरा उनका स्वीकार करने की बात थी। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को बहाल किया जाएगा, ये भी उनका चार मांगे थी जो गांधी समझौते में थी।
आप लोग को याद रखना है, इसलिए इस समझौते को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था इसी समझौते के तहत। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट तथा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की एरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था, यह हुआ था एरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इसीलिए यह पूना समझौता हुआ था। आप लोग को याद रखना है कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में एरवदा सेंट्रल जेल में किसके बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। आप लोग को याद रखना है। बहुत लोग गलती करके आते हैं कि महात्मा गांधी और किसी अन्य के बीच हुआ था, ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इस लक्ष्य से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। कहां पे, अखिल भारतीय कांग्रेस के मुख्य मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। इस दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप लोग को याद भी रखना है। तो ये रहे प्रमुख आंदोलन जो आज इस वीडियो में कवर किए गए। आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।